हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज जो हमारा वीडियो है वो है एनपीसीआईएल में जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है उससे संबंधित है कि क्या ये परमानेंट जॉब के लिए है या फिर अप्रेंटिस के लिए है या टेम्परेरी बेस पर निकल कर आई है, कहाँ की वैकेंसी है, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या इसका एज का क्राइटेरिया है, कौन सी ट्रेडें इसमें ली जा रही है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी निकल कर आई है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि एक गवर्नमेंट, जो इंडिया गवर्नमेंट है उसका एक उपक्रम है, ठीक है। ये तारापुर महाराष्ट्र साइट में निकल कर आई है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र की वैकेंसी है। और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इसने मांगी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि यह है वो ट्रेड शिक्षकों के विनियोजन के लिए अधिसूचित है, यानी कि ये क्या है, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है डियर फ्रेंड। जैसे कि आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है वो निकल कर आई है। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, अप्रेंटिस करवाएगी अलग अलग ट्रेडों की। तो इसमें काफ़ी सारी ट्रेडें हैं, 13 से 14 ट्रेडें आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे इसमें देखते हैं कि जो आपके फॉर्म हैं वो फिलअप होने कब से शुरू होंगे। तो ठीक है, तो डियर फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि प्रारंभिक तिथि यानी कि आवेदन के लिए तो 11 जनवरी से फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है, अंतिम तारीख है, वो है 25 जनवरी 2023 को। आप शाम 4 बजे तक आप भर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो शाम को 4 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा 25 जनवरी तक, ठीक है। बाकी इसके अंदर में बाकी सब डिटेल्स है वो दी हुई है, ठीक है। यानी कि भारत में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के समस्त पहलुओं के लिए है, यानी कि ये कंपनी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अप्रेंटिस एक्ट के तहत ये वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें कि कौन सी ट्रेड है, कौन सी ट्रेड मांग रखी है, कितनी उसमें सीटें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फीटर के लिए। तो फीटर के लिए इसमें 25 सीटें हैं। टर्नर की बात करें तो 9 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 33 सीटें हैं। वेल्डर की 38 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 16 सीटें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और डियर फ्रेंड, इसमें जो आपके लिए जो अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो है आईटीआई पास सर्टिफिकेट इन रिलेटिव ट्रेड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको जो आईटीआई आपने कंप्लीट कर लिया उसका सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है। 1 वर्ष के लिए आपको करवाया जाएगा, यानी कि 1 साल का अप्रेंटिस का आपका कोर्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बाकी ट्रेड हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 6 पोस्टें हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की इसमें 20 सीटें हैं। कारपेंटर की 19 सीटें। प्लम्बर की 20 सीटें हैं। वायरमैन की 16 सीटें हैं। डीजल मैकेनिक की इसमें 7 सीटें हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल की 7 सीटें हैं। मशीनिस्ट की 13 सीटें हैं। पेंटर की 18 सीटें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा और आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2 सीटें हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की 2 सीटें हैं। इसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैकेनिक की इसमें 18 सीटें अवेलेबल है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की इसमें 18 सीटें हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 2 सीटें हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। और इसमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 4 सीटें अवेलेबल हैं। यानी कि इसमें अगर कुल मिलाकर टोटल सीटों की अगर हम बात करें तो 295 सीटें आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं और लगभग सभी ट्रेडों के लिए अवेलेबल है, ठीक है डियर फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल सीटें अवेलेबल है वो 21 अलग अलग ट्रेडों के लिए निकल कर आई है, 295, ठीक है। आईटीआई पास आउट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, 1 साल के लिए ये आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आगे जो कुल टोटल जो पद दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से अनुसूचित जाति के 29 हैं। अनुसूचित जनजाति के 26 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 79 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके 29 है। अनारक्षित के लिए 132 सीटें अवेलेबल हैं।
295 में से 11 पोस्ट है वो PWED के लिए आरक्षित है, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकेप जो रहते हैं उनके लिए 11 सीटें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, आगे इसमें एक नोट्स लगा कर दिया है, तो उस नोट में क्या दिया हुआ है तो वही चीज़ें हम देख लेते हैं कि इस नोट में क्या दिया हुआ है हमें। तो इस नोट की अगर मैं बात करूं तो इसमें देख लेते हैं, अभ्यर्थीगण जिन्होंने पहले से ही किसी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी निजी संस्थान में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है अथवा वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। यानी कि जो बच्चे हैं वो कहीं अलग जगह पर अप्रेंटिस कर रहे हैं या वहाँ से उन्होंने अप्रेंटिस कर लिया है तो उसके बाद में वो दोबारा से इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इस फॉर्म को वो फिल नहीं कर सकते। यानी कि कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि उसने प्राइवेट सेक्टर से कहीं से कर लिया है, उसके बाद वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से करना चाहता है तो वो यहाँ से वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो प्रशिक्षु को अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं समय समय पर इस संबंध में जानकारी किसी संशोधित के अनुसार वर्गीय की भुगतान किया जाएगा। वर्तिका की दर है वो वर्तमान में निम्नानुसार है, यानी कि अलग अलग इसमें दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जिन्होंने ITI पाठ्यक्रम का 1 वर्ष पूर्ण किया है, यानी कि 1 साल जो ITI, जिन बच्चों की 1 साल की ITI है उनको 7700 रुपये यहाँ पर मिलेगा पर मंथ का, और जिन्होंने 2 वर्ष का किया है, यानी कि कुछ 2 ईयर की होती है कुछ 1 ईयर की होती है, तो 2 ईयर वालों के लिए यहाँ पे 8855 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया जैसे कि हम देख सकते हैं, दिनांक 25/1/2023 को आवेदक की आयु 14 वर्ष से कम नहीं एवं 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 14 वर्ष से कम वाले भी नहीं कर सकते और 24 वर्ष से अधिक वाले भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 5 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष का और PWD अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है, जो नॉर्मली आपको सभी वैकेंसीज में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर बात करें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या दिया है कि हाइट है वो 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट है वो 25.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट है वो 3.8 सेंटीमीटर से कम प्रसार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फुलाने के बाद है वो 3.8 सेंटीमीटर तक छाती आपकी फूलनी चाहिए, चेस्ट है वो। ठीक है, अगर बात करें कि विजन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है किसी भी आँख की पलक के रोगग्रस्त होने की कोई निशानी है वो नहीं होनी चाहिए जिनसे खतरा हो या वह गंभीर हो या किसी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी हो। लास्ट में इसमें एक नोट लगाकर और कुछ दिया है कि चयनित उम्मीदवार को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में लेने के लिए पूर्ण सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी निर्धारित चिकित्सा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि जो आपको मेडिकल वगैरह है वो कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो अप्रेंटिस का चयन है वो ITI में सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा, यानी कि मेरिट बेस पर आपका यहाँ पर क्या है सिलेक्शन होने वाला है। तो ठीक है ना, तो सभी बच्चे हैं वो इसमें फिल कीजिए। ठीक है ना, ये इसमें जनरल कंडीशन से जो इनकी रहती है वही है कि केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, सलाह वगैरह दी जाती है, वही सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है एड्रेस दिया हुआ है, प्रशिक्षण का स्थान तारापुर महाराष्ट्र स्थल डाक TPY, ये सब कुछ इसमें एड्रेस वगैरह दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे अगर हम बात करें तो ये कि रोज़गार देने के लिए कोई भी इसको बाध्यता नहीं है, यानी कि ओनली आपको अप्रेंटिस के लिए ही यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे इसमें कुछ ये इंट्रैक्शन वगैरह दिए हुए हैं जो नॉर्मली सभी चीज़ों में दिए हुए रहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आगे और कुछ इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन जो साइट्स है वो अवेलेबल है इसमें, तो यहाँ पर आप क्या है अप्रेंटिस के पोर्टल पर जाकर भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपको इसमें अप्लाई करने के लिए दे रखा है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो www.apprenticeship
india.org. में पंजीकृत करना होगा। यानी कि आपको जो अप्रेंटिस का पोर्टल है वहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में आप इसको क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कुछ दिया है तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए हैं, वही सब चीज़ें दी है। NPCIL की साइट वगैरह भी दी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिया है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को JPG फॉर्मेट में फ़ोटोग्राफ को स्कैन करना चाहिए, जिसका साइज है वो 50 KB से अधिक ना हो। ठीक है, कम से कम वो 125x165 पिक्सल में, या फिर डायमेंशन हो, या फिर हस्ताक्षर है वो JPG फॉर्मेट में जिसका साइज है वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि फ़ोटो का 50 KB से अधिक और जो आप साइज सिग्नेचर करते हैं उसका 20 KB से अधिक साइज है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही सब चीज़ें दी हुई है, आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं आपकी इनकी साइट भी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, NPCIL वेब पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदकों के लिए निर्देश हैं वो इसमें दिए हुए हैं, डिटेल से वो सब चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ कंप्लीट है वो करवा दिया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी ITI कंप्लीट की है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इसमें क्या है वैकेंसी निकल कर आई है, तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्रेंटिस करना आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, और अन्य कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।